सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज फिर से आप सबके सामने कुछ बातें करने के लिए बैठे हैं। जब कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जब आप सबसे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये बात है कि हम सबका एग्ज़ाम चल रहा है, हम सबकी परीक्षाएं चल रही हैं, कैसे पता चलेगा। और परीक्षाएं भी हमारे क्लास बाय क्लास चलती रहती हैं। ऐसा नहीं, परीक्षाएं जब हम लोग छोटे होते हैं तब परीक्षाएं देकर के आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में भी परीक्षाएं देना और फिर आगे बढ़ना ये तो जरूरी भी होता है और होता रहता है। लेकिन ये पता भी तो चलना चाहिए ना कि कौन सी स्टेज की परीक्षा हमारी चल रही है। अब हम फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, किस क्लास में जा रहे हैं। तो इस बारे में आप सबसे बात करना चाहते हैं। घबराए नहीं। परीक्षाएं जब कहते ना कि जब परीक्षाएं खत्म होती हैं तो कुछ ना कुछ मिलता जरूर है, और मिलता है, जरूर मिलता है। लेकिन इसके बारे में आप सबसे बात करेंगे, जानना जरूरी है कि आपकी किस टाइप की परीक्षा चल रही है, इसके बाद आपके साथ क्या होना है और इसके बाद फिर क्या होगा, जैसा कि तो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं जब हम लोग बाबा के चरणों में पहुंचते हैं और रास्ता मिलता है एक सच्चाई का। ये तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। जब हम लोग सत्य मार्ग पर चलते हैं, सही रास्ता मिलता है, 4 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे गलत रास्ता दिखाने वाले। आप लोग को ऐसा मन एकदम भटकाव में पहुंच जाएगा कि जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं वो सही है, हम गलत हैं। क्योंकि हम जब बाबा के पास पहुंचते हैं तो उतनी परेशानी थोड़ी थोड़ी हम लोग की, जैसे कि जो हमारी कर्मों के जो फल होते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा दिनों तक काटने होते हैं, वो बाबा के चरणों में आकर के वो चीजें हमारी जल्दी जल्दी कटने लगती हैं। और वो पल होता है कि जब हम बाबा के करीब आए, परेशानियां शुरू हुई। अब ये होता है कि जब परेशानी शुरू होती है, हम लोग बाबा के करीब आते हैं तो बाबा परीक्षा लेते हैं, ये बच्चा मेरा कैसा है। जैसा हम लोग एडमिशन के लिए जाते हैं तो टीचर या प्रिंसिपल जा करके परीक्षा लेता है, ये मेरा बच्चा इस क्लास काबिल है या नहीं है। तो ये जीवन की परीक्षा है, आध्यात्मिक परीक्षा है, सत्य मार्ग की परीक्षा है, इसे हमें देना ही होगा। नहीं देंगे तो इधर उधर मोड़ के में चले जाएंगे, भटक जाएंगे, नहीं कोई रास्ता मिलेगा। तो यहाँ आकर के भी परीक्षा का दौर चलता है और हम बाबा के पास आते हैं, फिर चलने लगती हैं परीक्षाएं। कैसी परीक्षाएं? जैसा कि बाबा के चरणों में आकर के और हम लोग बहुत तन्मयता से 1 साल या 1 महीने 2 महीने बहुत पूजा में इतना घुल मिल जाते हैं कि लगता है बस अब कुछ नहीं है। कितनी भी परेशानियां, इसके बाद हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, हम बाबा को पकड़े हैं। फिर आपके पास कुछ ऐसे लोग आएंगे, आपका मन भटकेगा। यहाँ से शुरुआत होती है। वो कठिनाई, परेशानी, परीक्षाएं तो बाद में होती हैं, कही जाएंगी, लेकिन परीक्षाएं एक ऐसी भी शुरू होती हैं जब हमारे आसपास इतना वातावरण, निगेटिविटी तैयार हो जाती है कि हमारा दिमाग काम करना भी बंद कर लेता है। तो कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, देखेंगे कि अरे तुम तो बहुत देर तक पूजा करते हो, लेकिन मिल क्या रहा है। हम देखो पूजा भी नहीं करते, फिर भी आराम से जिंदगी मेरी चल रही है। फिर हम सबका, आप सबका भी मन भटकने लगता है। सच तो है, हम तो पूरा 1 साल हो गए, 2 महीने हो गए और पूजा कर रहे हैं, लेकिन परेशानी, और हम अपना समय भी इतना इधर बाबा के पास बैठ करके कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि भटकाव की स्थिति होती है, वो स्थिति होती है भटकाव की। फिर आप बहुत पूजा करते करते एकदम से कुछ पल के लिए पीछे हटेंगे, चलो आराम कर लेते हैं आज। जैसे सुबह उठ के काकड़ आरती जो लोग करते हैं, कभी कभी एक मन ऐसा आता है कि चलो आराम कर लेते, उस पल भी परीक्षा का दौर होता है। बाबा परीक्षा लेते हैं कि बच्चा मेरा जिस तरह से चल रहा है ये चलेगा कि नहीं, और मजबूत कर देते हैं। आपके मन को मजबूत करेंगे, आपके मन को परख रहे होते हैं। देखो पिता हैं, हमारे बाबा हैं, तो अपने बच्चे को हर तरह से तैयार करते हैं। तो उस मन को फिर आपको मजबूत करना है। ये एक परीक्षा जब चलती है ना कि हमारा मन पूजा से हटने लगे, वो जब परीक्षा हो तो आपको अपने मन को मजबूत करना है कि हमें फिर से बाबा के चरणों में ही लाना है, क्योंकि जो कुछ मिलेगा यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि परीक्षाएं चलती हैं, परेशानियां एकदम से आ जाती हैं, और उस पल भी लोगों की नजरें आप सबके ऊपर होती हैं, आपके ऊपर होती है, क्योंकि हम साईं भक्त हैं, बाबा के चरणों में आकर के सच्चाई का सामना कर रहे होते हैं, लोगों का सामना भी कर रहे होते हैं। उस पल ऐसा लगता है कि अरे ये परेशानियां जिस तरह से आई हैं, लोग तो मेरे ऊपर हंसेंगे,
लेकिन बाबा बैठे देख रहे होते, बाबा परीक्षाएं ले रहे होते हैं, बाबा देख रहे होते हैं कि ये बच्चा मेरा कितना मजबूत है और ये हमें पकड़ के रखेगा या नहीं। और परीक्षाएं इतनी ऐसी ऐसी आएंगी कि आप आंधी और तूफानों में घिर जाओगे। ऐसा लगेगा कि ऐसा ना हो कि इतना सब जाने आगे बढ़ने के बाद लोग हमारे ऊपर हंसी उड़ाए और हम रुक जाएं। मतलब ऐसी चीजें, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन उस दौर में सबूरी को बाबा ने सबसे पहले कहा है, सबूरी श्रद्धा। और सबूरी क्यों दिया है? क्योंकि बाबा ये चीजें दिखाते हैं, इसके साथ हम लोग को सिखाते भी हैं। तो सबूरी बनाना है। सबूरी के साथ साथ एक चीज और हम कहना चाहते हैं, जब परीक्षाएं बहुत ज्यादा हो तो ये समझ लेना, अगर बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है और अगर ये हाथ छूटेगा तो ये समझ लेना हम लोग कहाँ जाएंगे। कोई रास्ता दिखेगा, आप भटक जाएंगे। आंधी और तूफानों में ऐसा घिर जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो अगर ये जो परीक्षा जो चल रही है उसमें अगर बाबा ने हम लोगों को पकड़ लिया है, और एक बार विश्वास के साथ कहते हैं, जब आपके साथ परीक्षाएं चल रही हो ना, उस पल अगर बाबा ने आपने बाबा को उस पल पकड़ के रखा, तो जिंदगी भर विश्वास रखना कि कोई ये नहीं कह सकता है कि बाबा से जुड़ने के बाद जीवन में आगे कभी परेशानियां आपको देखनी पड़ेंगी या देखी हैं। हर एक इंसान को जो बाबा के बहुत करीब, जैसे कि कहते ना कि अरे वो साईं भक्त तो बहुत अच्छा है, उनके पास तो बाबा की कृपा है, तो उससे पहले उनकी पीछे की लाइफ जरूर देखना। उनके साथ भी बाबा ने परीक्षाएं ली, कोई ऐसे आगे नहीं आकर के खड़ा हो जाता है। आप सबको बताने की जरूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि आप सब घबरा जाते हो, अरे वो लोग तो बहुत बाबा के करीब है इसलिए इनके पास। आप पीछे जा करके देखो, पीछे जाकर के सबके साथ एक अलग ही स्टोरी होती है और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी होती है कि जब हम बाबा से जुड़ते हैं, हम लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद परेशानियां आती हैं और परेशानियों के साथ जब हम परीक्षाओं के साथ बाबा के साथ जब आगे निकलते हैं, और बाबा जब एक बार हम लोग पकड़ लेते हैं ना, बस एक बार तूफानों के साथ हमने बाबा को पकड़ा तो फिर आप भी छोड़ेंगे तो बाबा नहीं आपको छोड़ेंगे। विश्वास रखना, बाबा कभी नहीं छोड़ते। सिर्फ हम लोगों को एक सच्चा दिल और एक सबूरी बना के रखना है। ये आज आप सबसे कह रहे हैं कि जो लोग परेशानियों में हैं, विश्वास के साथ कहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल, लेकिन बाबा से आप जुड़े हैं, ये तो देखो ना कि इतनी परेशानियों में भी आराम से आप हैं। लोग देख करके सोचते हैं कि इतनी परेशानियों में हंस कैसे रहा है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हम लोग के अगर सरल भाषा में कही जाए कि हम लोग उन परेशानियों VIP जेल जो दी जाती है ना, क्योंकि अगर बाबा न होते तो शायद ये परेशानियां इतनी होती कि हम लोग गली में ठोकरे खा रहे होते। ये सोचा करो ना, ये अच्छा सोचो। इन बातों को अगर सोचोगे तो मन आपका बहुत हल्का लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर यहाँ से ये होती है सेकंड, जब पहली स्टेज आई कि आपका मन भटकता है, दूसरा आता है कि आप लोग खुद भटकने लगते हो। परेशानियां आई, आप लोगों के मन भटकने लगता है, चलो बाबा से कुछ नहीं मिल रहा और कहीं और देखते हैं और कोई भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ना कि सबका मालिक एक है, तो ये तो बात सत्य है कि कहीं भी। और अगर आप अपने मन से सोचिए कि जब हमारा पिता हमारे बाबा से अगर कोई चीज की कमी लग रही है, हम इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्या हम लोग अपने बाप को बदलते रहते हैं? अपने इष्ट को बदलते रहते हैं? सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ अगर आपने पकड़ लिया है तो विश्वास रखना। ये मेरा अनुभव है कि आप कभी बाबा के दरबार से अगर आए हैं, बाबा के चरणों में हैं, तो कभी खाली नहीं लौटेंगे। एक दिन आप जरूर निखरेंगे, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी, और जो आपने सोचा नहीं था वो भी मिलेगा। आती है तीसरी परीक्षा, वो बहुत बड़ी परीक्षा होती है। वो परीक्षा होती है, आपको बाबा बहुत कुछ आंधी तूफानों से निकल के जब आपने बाबा को पकड़ा, इसके बाद बाबा ने आपको बहुत कुछ दे दिया, जो आपने सोचा नहीं था वो भी आपके पास आ गया। और फिर होती है उस समय परीक्षा कि बाबा देखते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं कि इस वैभव में जा करके सब कुछ भूल गया है। वो परीक्षा भी चलती है। आपके पास सब कुछ आने के बाद आप उसी में इतना खो जाते हैं कि बाबा के करीब बैठने का कुछ
कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल पाता और ये होता है कि पहले हम बहुत बैठ जाते थे लेकिन अब नहीं। क्यों अब नहीं? समय तो वही है, बाबा तो अपने वही है। उतना ही समय, हर समय बराबर चलना चाहिए। ये नहीं कि जब परेशानी आए तो ज़्यादा 3-3 4-4 घंटे बैठो, जब परेशानी खत्म हो जाए तो अरे बाबा ने तो सब कुछ दे दिया है, चलो थोड़ी बहुत अगरबत्ती लगा लेंगे, बस ये 11 वचन बोले, बस हो गया, पूजा हो गई, आरती कर लिया एक बार आरती। सिर्फ भाव बाबा मांगते हैं। आप जिस तरह से भाव से बाबा से पहले बात करते थे, जब आपके पास सब चीजें आ जाएं तब भी आपको वैसे ही बैठना है। बाबा परीक्षाएं हर पल लेते हैं। 3 तरह की परीक्षाएं हमारे लाइफ में चलती, और अगर ये परीक्षा आपने पार कर ली कि आपके पास सब कुछ बाबा ने दिया लेकिन आप फिर भी बाबा के पास वैसे ही टाइम निकाल के बैठ रहे हैं, फिर बाबा आपको बढ़ाएंगे अध्यात्म की ओर। बाबा ने आपको सब कुछ दे दिया होता है, फिर आपको बाबा बढ़ा देंगे अध्यात्म की ओर। आप खुद को पहचानेंगे और समाज को बदलेंगे। आप बहुत कुछ स्ट्रांग बन के आगे निकलेंगे। लेकिन इससे पहले हम सबको इन परीक्षाओं को पार करना होगा सबूरी के साथ। और अगर आप घबरा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, ये तो सोचो कि बाबा तो सब कुछ लेने के लिए बैठे हैं, आप सबकी परेशानियां लेने के बैठे हैं। पहले तो बाबा घरों में जा जा करके भिक्षा क्यों मांगते थे? आज ये बात हमारे मन में इसलिए आई क्योंकि मेरा मन आज इन्हीं बातों से चल रहा था कि बाबा तो भिक्षा में परेशानियां मांगते थे, झोली फैला के आप सबकी परेशानियां लेकर के हम सबकी जाते हैं। और अक्सर देखते हैं कि मेरे घर आए, एक फकीर आए थे, वो झोली में कुछ भिक्षा मांगी और लेके गए। बाबा कभी न किसी रूप में आते हैं बाबा, और हम लोगों की परेशानियां लेके जाते हैं। बाबा कुछ नहीं लेके जाते। बाबा देखिए ना, बाबा ने भिक्षा में, कहते ना बाबा भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षा में क्या मांगते थे? बाबा भिक्षा में हम सबकी परेशानियां ही, दुख और दर्द लेकर के जाते थे, आज भी लेके जाते हैं। तो बाबा जब हमारे सब चीजें लेने के लिए बैठे हैं, जब सब दुख तकलीफ और परीक्षाएं तो ले रहे हैं, हम सबको मजबूत कर रहे हैं, और फिर भी देने के लिए अगर परीक्षाएं, हमने बोला ना कि बाबा परेशानियां भी देते हैं, और जब लोग परेशानियों में होते तो समझ लेना VIP जेल है। हम लोग अगर जेल में होते तो शायद कितनी परेशानियां होती। तो ये समझ लेना बाबा हम लोग को अपनी गोद में बिठा करके उन परेशानियों से निकाल रहे होते हैं। महसूस करना कि अगर ये बाबा के साथ जुड़े ना होते तो इन परेशानियों के साथ क्या हमारा होता, क्या हाल होता। हम लोग के हाथ में सचरित बाबा ने पकड़ा दी, क्यों? इन सचरित को लेकर के आगे बढ़ जाओ। तो कितनी भी परेशानियां, कितनी भी परीक्षाएं हो जीवन में, उनको सचरित में हाथ में पकड़ना और मजबूती से बाबा के चरणों को पकड़ लेना, कभी ना छोड़ना, और देखना जीवन एक दिन संवर जाएगा, संवरेगा, विश्वास है। और जब भी हम आपके साथ ये वीडियो इस तरह के लाते हैं, विश्वास के साथ लेके आते हैं, क्योंकि जल्दी मेरे वीडियो आ नहीं पाते हैं, लेकिन जब मन में बहुत हलचल बढ़ जाती है, शायद ये बाबा कुछ ऐसी चीजें मेरे मन में उठा देते हैं कि नहीं, आप सबका विश्वास जब टूटने लगे, ये याद रखना आप किससे जुड़े हो, आप किसकी शरण में हो, बाबा की। तो बस अपना विश्वास मजबूत रखना, परीक्षाएं जिंदगी की देते रहना, मंजिल आपको जरूर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो चाहते हो वो तो बाबा इतना भर देंगे, इतना भर देंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। तो बस इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।